गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो देखो। अगर आपके पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल उसको कहीं पे ऐसे कट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे ये लाइन एक देखो, एक स्ट्रेट लाइन था और दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में कहीं पे कट कर रहे हैं, तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन अगर आपस में कट कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो चार एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, ये एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर 4। तो यहाँ पे चार एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई भी अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वर्टिकल अपोजिट का मतलब होता है कि जस्ट उल्टा। तो अगर मैं 2 और 3 को बोलूँगा तो 2 और 3 तो अपोजिट नहीं हुए, तो अपोजिट कौन होगा? 2 और 4। और इधर से बात करूँगा 3 और 1, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा हुआ? एंगल 3 हुआ और एंगल 1 हुआ, और यहाँ पे एंगल 2 हुआ और एंगल 4 हुआ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट क्या होता है ना, कि कभी भी अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं पे कटते हैं, तो वहाँ पे 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा आप समझ रहे हो? तो कंसेप्ट ये होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो आपस में बिल्कुल इक्वल होगा, और एंगल 3 और एंगल 1 जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखो, एक सेल्फ प्रैक्टिस 9A में कुछ क्वेश्चंस थे आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो 14। तो 14 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे आपको ए निकालना है। तो 60 के जस्ट पीछे का एंगल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा? ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ए बी सी सब निकालना है। मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ। 14 नंबर। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कैसे करके एक लाइन से कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये आ रहा है 25 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल है, ये ए है, फिर यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एंगल सी है। आपको ए बी सी सबका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये दो लाइन अगर स्ट्रेट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके जस्ट पीछे ये है, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो 25 डिग्री इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि 25 डिग्री का जस्ट अपोजिट में बी है, तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। अब आप देखो कि अगर आप इसको अगर ऐसे देखते हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर हम देखते हैं तो ए और 25 मिलकर क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। नाउ आप बोल सकते हो कि ए एंड 25 इज लीनियर पेयर। जो आपका ए और 25 लीनियर पेयर है, तो अगर ए और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 25, तो इसको आप माइनस करो। 10 में से अगर 5 जाएगा तो 5, 7 में से अगर आपका 2 जाएगा, 7 में से अगर 7 में से 2 जाएगा 5, और फिर यहाँ पे 155 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया? 155 डिग्री। और फिर ए और सी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऑल्सो ए एंड सी आर vertically opposite angle, therefore a is equals to c, that is equals to 155 डिग्री। देखो कितना इजी था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर दो लाइन अगर स्ट्रेट अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इधर का एंगल और जस्ट पीछे का एंगल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बी और 25 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये 9A आप कंप्लीट कर लिए होगे। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। तो देखो, कभी भी अगर आपके पास अगर दो लाइंस हैं, सपोज करो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है ना, या कैसा भी आप ले सकते हो, दो कहीं पे भी लाइन है, बस आप ये समझ लो कहीं पे भी दो लाइन है, ठीक है, कहीं पे भी दो लाइन है। तो अगर कोई भी दो लाइन अगर आपके पास है
और दो लाइन को अगर एक दूसरा लाइन अगर आपस में अगर कट कर रहा है तो कोई भी दो अगर अलग अलग लाइन है और उन दोनों लाइन को अगर कोई एक जो लाइन है वो दोनों को कट कर रहा है तो हम ऐसे लाइन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाइन। यही आपके लिए क्या हो, ट्रांसवर्स लाइन। तो कोई भी अगर दो लाइन्स हैं और उन दोनों लाइन्स को अगर एक कॉमन लाइन अगर कहीं पे कट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे दो लाइंस है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको मैं ऐसे देता हूँ, ये ट्रांसवर्स लाइन बन रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर एक ट्रांसवर्स लाइन है, सिर्फ मैं अगर ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंगल बन रहा है, और अगर मैं नीचे कवर करूँगा तो यहाँ भी 4 एंगल बन रहा है। तो कोई भी जो ट्रांसवर्स लाइन होता है वो दो लाइन को जब कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, तो टोटल कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, सबसे पहले आता है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, या फिर इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट और इंटीरियर, सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लो पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आगे तक आपको बिल्कुल काम आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे टोटल 4 एंगल बन रहे, कुछ मैंने नेमिंग कर लेता हूँ। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है ना। सबसे पहले अभी जो को वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसेप्ट बताया ना, तो आप एकदम आराम से मेरे को बता दोगे कि सर 1 और 3 बिल्कुल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 और 4 बिल्कुल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे आप बोलोगे सर कि 5 और 7 बिल्कुल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 6 और 8 बिल्कुल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि इतने सारे एंगल बन रहे हैं। अगर मैं इसमें इंटीरियर का बात करूँ, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर की तरफ देखो, तो बाहर की तरफ 1 2, और इधर से बाहर की तरफ 7 8। और अगर अंदर के बारे में बात करूँगा तो 3 4 6 5 क्या हो गए, ये अंदर के एंगल है, इंटीरियर एंगल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 4 6 और 5 जो है ये सारे इंटीरियर हैं, और 1 2 7 8 क्या है, एक्सटीरियर है। तो अगर मैं अल्टरनेट के बारे में बात करूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन है, तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर एक इधर। तो इंटीरियर तो 3 4 6 5 आप समझ गए, लेकिन जब अल्टरनेट इंटीरियर बोलूँगा तो एक इधर का और एक अपोजिट। मतलब अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन हो जाएगा, 6। वैसे 3 का कौन हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये एंगल 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, और 3 और 5 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब समझ गए, 3 4 5 6। और अल्टरनेट के बारे में बात करेंगे तो एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो अगर इधर आप 4 ले रहे हो तो इधर इसके अपोजिट यहाँ 6 लेना पड़ेगा, अगर आप 3 ले रहे हो तो 5 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब आता है सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, सेम साइड में एक अंदर एक बाहर। सेम साइड में एक अंदर बाहर कहने का मतलब है कि पहले आप सेम साइड इधर समझ लो, तो सेम साइड इधर आ गए, तो एक अंदर एक बाहर। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप अंदर अगर 6 ले रहे हो तो इसके बाहर आपको 2 लेना पड़ेगा, और अगर आप 3 ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा, 7। फिर से बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि एक ही तरफ आ जाओ। तो एक तरफ, एक अंदर और एक उसके जस्ट सामने का बाहर। जैसे अगर अंदर यहाँ ले रहे हो 6 तो जस्ट सामने का बाहर कौन हो गया, 2। ये अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 के जस्ट सामने का बाहर कौन हो गया, 7। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो एंगल 2 एंड एंगल 6 हो गए, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 7। अगर आप इधर चले जाओगे ऑल्सो,
अगर इधर आ जाओगे तो एंगल 1 के साथ कौन हो जाएगा, एंगल 5, एंगल 5। एंड अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 इधर लो, सामने बाहर कौन हो जाएगा, 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, एक साथ, एक ही तरफ। तो को इंटीरियर, को मतलब हो गया एक तरफ और इंटीरियर अंदर। तो 3, 4, 6 और 5 ये इंटीरियर है। को का मतलब हो गया एक ही तरफ, तो एक तरफ कौन हो गए, 3 और 6 एक तरफ हो गया, और इधर से कौन हो गया, 4 और 5 एक तरफ हो गए। तो 3 और 6 जो हो गया ये हो गया को इंटीरियर, और ये 4 और 5 हो गया को इंटीरियर, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 6 हो गया को इंटीरियर, कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी हो गया को इंटीरियर, मतलब एक ही तरफ 4, 5 और 3, 6। तो 3, 6 हो गया को इंटीरियर और 4, 5 भी हो गया को इंटीरियर। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आई होप ये एक्सरसाइज आप बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखो इसमें से नेम द पेयर ऑफ एंगल, मार्क ए एज अल्टरनेट, बी कॉरस्पॉन्डिंग और सी को इंटीरियर। तो देखो 1 और 2 का बात करेंगे, एक इधर ले रहा है एक अंदर ले रहा है, मतलब एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है जैसे बताया था। एक ही तरफ, एक बाहर और एक अंदर, क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों अंदर की तरफ है, को इंटीरियर। अब ये एक इधर है एक इधर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे करके आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यहाँ बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम्पल देना है। तो जस्ट मैंने आपको जो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, यहाँ से आप बिल्कुल अगर इसको समझ गए होगे तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख दोगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे तो अगर एक अंदर एक बाहर, अगर 7 ले रहे हो तो 7 का क्या हो जाएगा 5, या 6 ले रहे हो तो 6 का क्या हो जाएगा 8, 3 ले रहे हो तो 3 का क्या हो जाएगा 1, 2 ले रहे हो 2 क्या हो जाएगा 4। वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 का 7, 6 का 3, बहुत ईजी है। को इंटीरियर एंगल एक ही तरफ 6 और 7 हो गए, या फिर 2 और 3 हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1, 6, 2, 5, 3, 8, 4, 7, बहुत ईजी है। नेम द टाइप ऑफ, यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा एंगल है। देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये पैरेलल है, तो एक तरह ट्रांसवर्स लाइन हो गए। तो एक अंदर एक बाहर, तो एक अंदर एक बाहर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, एक इधर ले रहे हैं एक इधर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो एक ही तरफ अगर दोनों एंगल ले रहे हो तो को इंटीरियर एंगल। तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा एंगल फॉर्म बाय द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। थैंक यू वेरी मच।